हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 11, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आए हुए नीट में 7 to 8 years ऑफ हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, विच इज 2025 to 2018 नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जो एनसीईआरटी है उसको निकाल करके बैठना है और अपने पास क्या रखना है, पेन रखना है। ठीक है, तो आज हम जो भी क्वेश्चन ईयर में आने वाले हैं उसको हम एनसीईआरटी के लाइंस में भी देखेंगे कि अच्छा ये वाली जो लाइन है वो 2025 में आई है, ये वाली जो लाइन है वो जो है 2024 में आई है, इस तरह से। तो अपने पास अपनी एनसीईआरटी और पेन जो है दोनों आप रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2025 से लेकर के आई हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के किस टॉपिक से पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ से पेज नंबर 137 आप यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में यहाँ पे क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्म, कैरोटीनॉइड दिया है। लिस्ट टू में यहाँ पे इनका जो है कलर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है इसका यहाँ पे कौन सा कलर का होता है, यहाँ पे ये होता है ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ब्राइट ब्लू एंड ग्रीन। तो ए का थर्ड हम देखेंगे तो ए, ऑप्शन ए में ए का फर्स्ट है, ऑप्शन बी में ए का फर्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, हटा दूंगी। ठीक है, सी में देखें तो ए का थर्ड है, डी में देखें तो ए का यहाँ पे क्या है, थर्ड है। क्लोरोफिल बी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर में जो है वो आता है। बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन सी में बी का फोर है और ऑप्शन डी में बी का फर्स्ट है। तो सी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी दो जो पिगमेंट्स है उसको चेक किए बिना। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके, तो ज़ैंथोफिल यहाँ पे कौन सा कलर का होता है, ज़ैंथोफिल होता है यहाँ पे येलो कलर का। ठीक है, सी का सेकंड है। और कैरोटीनॉइड्स कैसा होता है, येलो टू येलो ऑरेंज। अब ये जो क्वेश्चन है जो 2025 में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी के आपको पेज नंबर 137 में मिलेगा। और यहाँ पे जो है मैंने इसको क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो एनसीईआरटी में आप वहां पे लिख लें कि ये जो क्वेश्चन है वो 2025 में पूछा गया है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीट 2025 में अगला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 147 से है। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है और आप यहाँ पे इसको केल्विन साइकिल का भी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। तो रूबिस्को क्या है, यहाँ पे एंजाइम है, तो इसके बारे में आपको जो है ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वहां पे हमने किसी एंजाइम के बारे में देखा था क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, यस। तो ये जो आरयूबीपी होता है, किसमें, केल्विन साइकिल की हम बात कर रहे हैं। केल्विन साइकिल में जो आरयूबीपी होता है, रेगुलस बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो वहां पे ये जो रूबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पे आकर के क्या बनाता है, 3PGA बनाता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। यहाँ पे किससे जुड़ करके बनाएगा, CO2 से जुड़ करके बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब देखो, इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क रिएक्शन। तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये केल्विन साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या है, जो डार्क रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, शुगर का जो फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन से ये क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि ये डार्क रिएक्शन में जब लाइट नहीं होता है तब होता है, ऐसा तो नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। बस उसको किसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड NADPH फॉर्म हुए हैं उसकी उनको क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ डार्क डार्क में ही होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट।
इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे ये जो रुबिस्को होता है उसको CO2 से ज्यादा एफिनिटी होता है, CO2 को वो ज्यादा लव करता है। ओके, तो ये ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 147 में दिया गया है। चलो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, व्हाट डू वी नो से लेकर के फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है अर्ली एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा नीट 2019 का यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा in a suspension of Azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of। तो देखो, हमने यहाँ पे TW इंगलमैन का यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट पढ़ा था 1843 और 1909 में। तो इन्होंने यहाँ पे जो है एक ग्रीन एल्गा लेते हैं क्लेडोफोरा, और यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्लेडोफ्लोरा, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। और ग्रीन एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और इसको उन्होंने सस्पेंशन ऑफ किसमें रखा, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसे ये बैक्टीरिया होते हैं। तो वहां पे क्लेडोफोरा ये जो ग्रीन एल्गी उसको रखा, और यहाँ पे क्या रखा, प्रिज्म। फिर उसके बाद उसको एल्यूमिनेट किया। इल्यूमिनेट करने का मतलब वहां पे व्हाइट लाइट जो है उसको वहां पे दिया गया। ठीक है, अब ये प्रिज्म क्या करता है, ये जो लाइट होता है उसको जो है इसके लाइट स्पेक्ट्रम में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जो भी विजिबल लाइट है उसमें वो क्या है, उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो जो विबग्योर जो हमने पढ़ा था लाइट स्पेक्ट्रम में, वो सारे कलर्स यहाँ पे होते हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गी है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, तो ये जो क्लेडोफोरा, ये जो ग्रीन एल्गा है, वो क्या करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिमूव करता है, ऑक्सीजन जो है इवॉल्व करता है या फिर रिलीज करता है। तो और ये कौन है, एरोबिक बैक्टीरिया है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कहाँ पे, ब्लू एंड रेड लाइट, जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें ये जो ब्लू एंड रेड लाइट है, वहां पर ये जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे फिर यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो रेड लाइट एंड ब्लू लाइट है, वहां पे जो है आपका फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन से रीजन में ये जो बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर कैसे होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, ब्लू एंड रेड लाइट पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 135 में आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? यस, चलो, अब नेक्स्ट। So this is from the NEET 2018. Oxygen is not produced during the photosynthesis by। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इनमें ऑप्शन दिया गया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, साइकस, कारा। तो इनमें से कौन जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तब। तो ये जो ऑप्शन ए बी सी डी है, तो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये पेज नंबर 135 से तो ये क्वेश्चन है ही। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको जो है ये वॉन वैन नीड 1972 1985 इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इन्होंने, ये क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने स्टडी किया किस पे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। ठीक है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने क्या किया, काम किया। अब उन्होंने, आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो, इन ग्रीन प्लांट्स H2O is hydrogen donor in oxidized to oxygen. Some organisms do not release oxygen during photosynthesis, where H2S instead of is the hydrogen donor of purple and green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism, not oxygen। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, या तो सल्फर को क्या करेगा, रिलीज करेगा, या फिर सल्फेट आयन को, SO4 2- को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन जो है रिलीज नहीं होता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये नॉस्टॉक, साइकस एंड कारा जो है, क्या मैम ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है? नहीं,
नॉस्टॉक को हमने कहाँ पे पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। साइकिल्स क्या है? साइकिल्स भाई जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। कारा क्या है? कारा यहाँ पे क्या है? ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कहाँ से है? एनसीईआरटी से। नाउ इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं 2014 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको लेकर के आई हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म है एनऑक्सीजेनिक। तो एक फोटोसिंथेसिस में आप जो है इसको दो टाइप बोल सकते हैं, एक होता है ऑक्सीजेनिक, ठीक है, और एक होता है यही एनऑक्सीजेनिक। तो नाम से यहाँ पे क्लियर है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जहां से ऑक्सीजन रिलीज होगा, और एनऑक्सीजेनिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहां से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो है ऑक्सीजेनिक यहाँ पे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? रोडोस्पाइरुलम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एंड अल्वा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो रोडोस्पाइरुलम है ये क्या है? बैक्टीरिया है। रोडोस्पाइरुलम क्या है? बैक्टीरिया है। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है। ये दोनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और अल्वा भी यहाँ पे क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो ये सारे के सारे जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे ये तीनों, और रोडोस्पाइरुलम जो है यहाँ पे क्या करेगा? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। चलो नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पिगमेंट से रिलेटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया, नीट 2025 में आया हुआ सेम क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। ओके, चलो पेज नंबर 137 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। ये कहाँ पे पूछा गया है? मणिपुर नीट 2023 में, एंड दैट इज द सेम क्वेश्चन जो कि नीट 2025 में पूछा गया है, ठीक है। देखो दिस इज द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे उनके कलर्स दिए गए हैं। ये मणिपुर नीट, ये पहले 2023 में पूछा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीट 2025 में पूछा गया है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, सो दैट इज द सेम क्वेश्चन। तो क्लोरोफिल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन हो जाएगा। ए का थर्ड, ओके, ए का थर्ड, और सी एंड डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ए का सेकंड, ए का फोर है। तो क्लोरोफिल बी जो है येलो टू येलो ऑरेंज, तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए में बी का सेकंड दिया गया है, तो बी ए को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल बी है ये येलो टू ग्रीन है, तो क्लोरोफिल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? येलो टू ग्रीन। तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। इट्स माय मिस्टेक। ओके, तो ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जेंथोफिल यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा? जैसे आप देख सकते हैं जेंथोफिल येलो कलर, तो जेंथोफिल का येलो कलर, ठीक है, सी का फोर, एंड कैरिटोनाइट जो है येलो टू येलो ऑरेंज, तो डी का फर्स्ट। ओके, चलो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे लाइट रिएक्शन से रिलेटेड। Which of the following are required for the light reaction of the photosynthesis? तो लाइट रिएक्शन में जो है जो रिएक्टेंट हैं वो हमें क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन, सी H2O, ठीक है, क्लोरोफिल एंड लाइट। अब देखो ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फंक्शन हमने देखा था क्या? नहीं देखा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमको डार्क रिएक्शन में चाहिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे जो है लाइट रिएक्शन में इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, लेकिन वो रिएक्टेंट नहीं होता। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है लाइट रिएक्शन का, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, वाटर चाहिए क्या? हाँ, वाटर चाहिए हमको। क्लोरोफिल चाहिए क्या? क्लोरोफिल में कौन आ जाता है? फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू, ठीक है, जो पिगमेंट्स हैं वो चाहिए, और लाइट तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो CED, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमको CDE हमको होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन बी में अगर आप देखें C, D एंड E ओनली, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। री एग्जाम 2024, देखो ये जो है अगेन ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम दी एनसीईआरटी, तो मैं यहाँ पे जो है आपका फिगर लेकर के आ गई हूँ, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन।
तो देखो यहाँ पे क्या है, LHC, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 में कौन है, क्लोरोफिल ए है, विच इज द चीफ पिगमेंट, और अदर जो है एसेसरी पिगमेंट जिसको हम एंटीनी भी कह रहे हैं, वो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सारे यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो H2O भी हमको यहाँ पे क्या, लाइट रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे लाइट भी दिया गया है आपका इमेज में, ठीक है, तो लाइट भी यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, बट वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड मतलब कि रिएक्टेंट आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई। चलो, now let's move forward. Question number 7. The reaction center in photosystem 2 has an absorption maxima 8. तो photosystem 2 में अगर आप देखें तो उसमें जो होता है 680 नैनोमीटर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है, ओके। और अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो उसमें क्या होता है, P700। तो ये जो है पेज नंबर 138 एनसीईआरटी, यहाँ पे लाइन है, फोटो सिस्टम 2 इज हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर कॉल्ड P60, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के बारे में दिया गया है P700। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। Question number 8. Which of the following is a not a product of light reaction of photosynthesis? तो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है उसका जो है यहाँ पे कौन जो है प्रोडक्ट नहीं है, तो एटीपी यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। NADP प्लस कोई प्रोडक्ट होता है क्या, नहीं, ठीक है। NADPH होता है, ऑक्सीजन जो है एज अ प्रोडक्ट वहां पे होता है। ये जो NADP प्लस है ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट, मतलब कि ये लाइट रिएक्शन में भाग लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो NADP प्लस है ये प्रोडक्ट है क्या, नहीं। जैसे हमको H2O की जरूरत हो रही थी, लाइट की जरूरत हो रही थी, यहाँ पे क्लोरोफिल का जरूरत हो रहा था, ठीक है, लाइट रिएक्शन को करने के लिए, वैसे ही लाइट रिएक्शन में NADPH प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको NADP प्लस चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे NADP प्लस क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। तो देखो एनसीईआरटी फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको जो है, आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी जो इमेजेस है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये बात समझ में आए तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो, नीट 2018 का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इसमें से कौन है, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, आरयूबीपी, जो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए ही तो होता है। ओके, चलो, नीट 2002 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे तो नीट होता भी नहीं था, ठीक है, तो ये 2002 का क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए, मेडिकल इंट्रेंस जो एग्जाम होता था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मेडिकल इंट्रेंस जो टेस्ट 2000 में होता था वहां पे, ठीक है, तो वहां पे ये जो क्वेश्चंस थे, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम, दैट्स व्हाई, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप बताना है फोटोसिंथेसिस के इनिशिएशन में कौन सा प्रोसेस होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, excitement of chlorophyll molecule due to the absorption of light, ATP formation, ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो देखो ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है वो तो बहुत बात की बात है, लाइट रिएक्शन होगा, फिर डार्क रिएक्शन होगा, फिर उसमें एज अ रिजल्ट जो है आपका ग्लूकोज या फिर फूड जो है फॉर्मेशन होगा। एटीपी फॉर्मेशन होता है, लेकिन एटीपी फॉर्मेशन के पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्साइट हो रहे हैं, तब जाके जो है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें फिर जो है एटीपी एंड एनएडीपी जो है फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो क्या होता है कि ये क्या है, फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से लाइट क्या हुआ, आया, ठीक है, लाइट आया यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब हुआ। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होकर के क्या होगा, यहाँ पे एक्साइट होकर के हायर जो एनर्जी लेवल है उस पे चलेगा, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे ईटीसी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फोटो सिस्टम 1, इस तरह से ये चीजें होंगी। और लास्ट में वो जो इलेक्ट्रॉन है ये NADP प्लस को मिल करके NADPH में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो, LHC से यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, चले गए। इसका मतलब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2 में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, H2O का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को जो है LHC में भेजा जाता है, ताकि वो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर चले गए, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से, उसकी यहाँ पे भरपाई हो सके। ठीक है, तो वाटर लाइट जो फोटोलिसिस है वो तो बहुत बाद में आता है, पहले यहाँ पे क्या आएगा, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। चल, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, ये जो है बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं, ठीक है, जो हम एनसीईआरटी में जो जो भी चीजें हमने पढ़ी वहां से हैं। तो ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ। NADPH is generated through photosystem 2, anaerobic respiration, glycolysis, photosystem 1। तो यहाँ पे ये जो NADPH है वो फोटोसिस्टम 2 में फॉर्म हो रहा है या फोटोसिस्टम 1 में फॉर्म हो रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ पे फॉर्म होता है, फोटोसिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ये जो है आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो NADPH है, जैसे अगर आप फोटो सिस्टम 1 की बात करें, तो फोटो सिस्टम 1 में क्या कौन होता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका ATP फॉर्मेशन होता है वहां पे, ठीक है। कोई भी वहां पे आपका जो है NADPH जो है वहां पे फॉर्म नहीं होता। ओके, NADPH जो है आपका फॉर्म नहीं होता, लेकिन अगर आप फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 टुगेदर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें जो है ATP फॉर्मेशन भी होता है और NADPH फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें जो है NADPH इज जनरेटेड थ्रू जो लिखा है, तो इसमें जो है नॉन साइक्लिक आना चाहिए, और नॉन साइक्लिक में जो है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फिर भी अगर आप नॉन साइक्लिक, अगर हम इस क्वेश्चन में माने कि ये जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का बात कर रहे हैं, तब फिर यहाँ पे जो है आप फोटो सिस्टम 1 को एक बार जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉन साइक्लिक की बात हो रही है, नॉन साइक्लिक के रिस्पेक्ट में, तो फिर फोटो सिस्टम 1 जो है आप इसमें आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों जो है वर्क करते हैं, वहां पे फॉर्म होता है, और फोटो सिस्टम 1 जो है, अगर अकेले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये अकेले दिया गया है, तो फोटो सिस्टम 1 में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, NADPH वहां पे बनता ही नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, फिर आप बोलोगे कि मैम इस इमेज में तो बन रहा है ये जो NADPH है, तो देखो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 जहाँ पे इनका लोकेशन है ना, तो वो वहां की बात है, इसको हम आगे देखेंगे, वो क्वेश्चन में आएगा भी। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जैसा कौन काम करता है, कैरोटीन, फाइटोक्रोम, P700, साइटोक्रोम। तो यहाँ पे जो है P700 आंसर हो जाएगा, P700 मतलब कि फोटो सिस्टम 1, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 में जो है रिएक्शन सेंटर कौन होता है, P700, क्लोरोफिल A का यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है ये। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फेरोडॉक्सिन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ 1991, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 हिल रिएक्शन P680। तो देखो, यहाँ पे जो है आपका जो है फोटो सिस्टम 1 में जब आप देखेंगे इसको, ठीक है, तो जैसे ये जो इमेज है फिगर 11.7 एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस, तो इस इमेज में जो है जैसे प्लास्टोक्विनोन का नाम दिया गया है, प्लास्टोसाइनिन का नाम दिया गया है, साइटोक्रोम B6F का नाम दिया गया है। ये इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन जो है आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट है उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 1 है उससे अटैच्ड है कौन, FD, और FD का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन किसका कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा यहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये अब जो अपकमिंग जो एग्जाम है, ठीक है, 2026 2027 वहां पे पूछे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है अब। ओके,
चलो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन नंबर 14, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट। चलो, ग्रेना लेमेली have both photosystem 1 and photosystem 2. Cyclic photophosphorylation involves both photosystem 1 and photosystem 2. C. Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Stroma lamellae lack photosystem 2 and NADP reductase. तो ये जो क्वेश्चन है मणिपुर नीट 2023 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज 140 का। ओके, अब देखो, अगर आप ये जो ग्रेना लेमिली जो होता है, ग्रेना लेमिली का मतलब क्या है, ये क्या होता है, ग्रेना होता है, ठीक है, और ग्रेना जो है थैलेकॉइड से मिलकर के बना होता है। तो ये जो थैलेकॉइड है उसमें जो है फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें जो है मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि ये जो साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, और हमको यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन सी की बात करें तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें हमने अभी ऊपर बात की कि एटीपी एंड एनएडीपीएस दोनों ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और स्ट्रोमा लैमेली, तो देखो ये क्या हो गया, एक ग्रेना हो गया, दिस इज द सेकेंड ग्रेना। अब ये जो दो ग्रेना जो है आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रोमा लैमेली। तो ये जो स्ट्रोमा लैमेली होता है उसमें फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एनएडीपी रिडक्टेज जो है वो भी वहां पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, चलो, तो ये जो है एनसीईआरटी पेज 140, यहाँ पे अब जो यहाँ पे देखेंगे 140 में ये जो पैराग्राफ है इसमें जो है ये सारी चीजें जो है दी गई हैं आपको। और मैंने यहाँ पे जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से क्या कर दिया है, अलग अलग यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कीमियो ऑस्मोसिस। तो ये जो कीमियो ऑस्मोसिस है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। तो इसके लिए आपको जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए होते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जैसी कोई चीज तो हमने यहाँ पे पढ़ी ही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग। प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, अगेन ऑप्शन बी रॉन्ग। मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप यस, प्रोटॉन ग्रेडियंट यस, एंड एटीपी सिंथेस यस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी सिंथेस। तो एनएडीपी सिंथेस के बारे में हमने बात ही नहीं की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नी 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 142। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखेंगे मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस। आप यहाँ पे लिख लीजिए नी 2023 का क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, ठीक है, इनकरेक्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी सिंथेसिस का जो फॉर्मेशन होता है किसमें, कीमियो ऑस्मोसिस में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जी हाँ, पहले हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन मतलब कि ल्यूमेन के अंदर हम H प्लस मतलब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, ठीक है, H प्लस को यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे भेजेंगे, और स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, उसको हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो थैलेकॉइड में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रोमा में कम हो जाता है। तो इसी को, ये जो डिफरेंस है प्रोटॉन्स के कंसंट्रेशन में, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, अब इस तरह से तो नहीं रह सकता कम या ज्यादा, दोनों साइड जो है प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर। तो इसको जो है कंसंट्रेशन को इक्वल में लाने के लिए, बराबर में लाने के लिए, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसका हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका जब ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है इनफ, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेज नाम का क्या होता है यहाँ पे
एंजाइम होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेस, तो यहाँ पे जो है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है तो एटीपी का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एटीपी सिंथेस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यस दैट इज ट्रू। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कुछ पढ़ा क्या, नहीं। अब देखो, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे ज्यादा है, स्ट्रोमा में कम है, तो प्रोटॉन का मूवमेंट क्या होगा, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहां से स्ट्रोमा तक यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा जो कीमियो ऑस्मोसिस है उस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे NADP का NADPH2 में रिडक्शन होता है स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में। सो दैट इज फ्रॉम दी आल्सो एनसीईआरटी, ठीक है। आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ये जो इमेज है यहाँ पे, ये जो NADP प्लस से NADPH में यहाँ पे हो रहा है, तो दैट इज द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी एज अ टेक्स्ट फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉट ट्रू है, इनकरेक्ट है। नीट 2022 का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, in light reaction plastoquinone facilitate the transfer of electrons from, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है एनसीईआरटी में तो अभी नहीं है, ठीक है, ये जो लेकिन यहाँ पे ये जो इमेज देखेंगे आप, फिगर 11.7 यहाँ पे है। प्लास्टोक्विनोन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है PQ, ठीक है। ये जो है हाइड्रोजन कैरियर भी होता है और इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 2 से ये इलेक्ट्रॉन को पहले साइटोक्रोम B6F, फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन की ओर जाएगा, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 में जाएगा। तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये क्या कर रहा है, फोटो सिस्टम 2 टू साइटोक्रोम B ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, चलो ऑप्शन बी साइटोक्रोम बी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम 1, तो प्लास्टोक्विनोन तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो वो साइटोक्रोम बी से फोटोसिस्टम 1 में कैसे करेगा, वो तो प्लास्टोसाइनिन जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 टू NADP प्लस, नो। फोटोसिस्टम 1 टू ATP सिंथेस, तो फोटोसिस्टम 1 यहाँ है, ATP सिंथेस जो है यहाँ है, तो ये कैसे, यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इमेज से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following products diffuses out of the chloroplast during the photosynthesis, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से कौन निकल जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम दी एनसीईआरटी री एग्जाम 2024 का ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, observe the given figure, identify the different stages labeled with alphabets by selecting the correct option, तो ये जो इमेज है इसमें ABC जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, RUBP है, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, यहाँ से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा जिससे 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन, ए जो है क्या है, कार्बोक्सिलेशन। चलो देखते हैं, ऑप्शन ए कार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन बी एक रिडक्शन है, तो ये क्या कर देंगे, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी ए कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ऑप्शन डी में ए में फिर रिडक्शन है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 PGA जो फॉर्म हुआ है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो तो हम यहाँ पे देखेंगे जो ए है इसमें बी का क्या है, रीजनरेशन है, तो बी तो क्या है, रिडक्शन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी में जो बी है उसका क्या है, रिडक्शन, एंड सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीजनरेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। री एग्जाम 2024। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो डार्क रिएक्शन से मतलब क्या है, यहाँ पे जो केल्विन साइकिल हमने पढ़ा था उसी को C3 साइकिल भी कहते हैं, उसी को कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और उसी को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक, और उसी को और हम क्या कहते हैं, कीमियोसिंथेटिक फेज भी हम कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम कहाँ पे दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं, ओके। तो ये जो डार्क रिएक्शन है, तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा यही क्या है, डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे जो है आपको रिक्वायरमेंट पूछा गया है,
नीट 2024 का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको लाइट का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्लोरोफिल का? नहीं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड? यस। एटीपी? यस। एंड एनएडीपीएच? यस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है केल्विन साइकिल जो होता है, तो यहाँ पे इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एटीपी है, एनएडीपीएच है। हाँ, और ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है, ये कहाँ से बने हुए हैं? जो लाइट रिएक्शन हमने देखा था फोटो सिस्टम एंड फोटो सिस्टम 2 वाले, तो वहां ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है वो जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, ये वो चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे तो डिपेंडेंट नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमको सिलेक्ट करना है सी डी ई। तो ऑप्शन सी में आपको सी डी ई ओनली दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल? नीट 2023 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, पेज नंबर 145। और ये जो छोटा सा टेबल दिया गया है, ये वहां से क्वेश्चन है। ठीक है। तो इन मतलब कि ये जो केल्विन साइकिल है उसमें जो है 6 CO2 जब जो है एंटर करेगा, तो फिर वो 1 ग्लूकोज वहां पे फॉर्म होगा। ठीक है। तो उसके लिए 18 एटीपी एंड 12 NADPH जो है आपको लगेगा। तो यहाँ पे 18 एटीपी 16 NADPH2, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 18 एटीपी एंड NADP 12 NADPH2। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, ये जो NADPH है, इसको आप NADPH2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप जो है NADPH प्लस प्लस H प्लस भी आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो हमको यहाँ पे क्या बताना है? इनकरेक्ट। आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि आपको इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या करेक्ट पूछा जा रहा है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ फोटोसिस्टम एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है। तो ये क्या है? नीट 2021 का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड लग रहा है। ठीक है। ये पहले भी हमने वहां पे किया क्वेश्चन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको जो है फोटो सिस्टम, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने इतने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप इस तरह से अपना क्या करेंगे? फिर समय बचाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन स्लिप फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन जो कि हमने वहां पे किया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 1 जो है जो स्ट्रोमा लैमेली जो होता है, वहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, NADP रिडक्टेज नहीं होता है। तो ये भी हमने पढ़ा। ग्रेना लैमेली है बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, दैट इज ट्रू। तो बाकी सब ट्रू है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। एनसीईआरटी पेज नंबर 140 में आपको जो है ये सारे लाइन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं C4 पाथवे। सो यहाँ पे ये जो है नीट 2022 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 146 से। Statement 1. The primary carbon dioxide acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in the mesophyll cells. Yes, that is the true statement. Statement 2. Mesophyll cells of C4 plants lack Rubisco enzyme. तो यहाँ पे ये जो मेसोफिल सेल्स C4 प्लांट्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसमें रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होते हैं, एंड दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब यहाँ पे एनसीईआरटी 46 में अगर आप देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हुई? मेंशन की गई हैं, और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट्स? नीट 2022। तो C4 प्लांट्स का जो बंडल शीथ है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में और उसी बंडल शीथ सेल्स में, किसमें? क्लोरो ये क्या है? बंडल शीथ सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और उसमें जो है आपका रुबिस्को एंजाइम जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। अब रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, तो वहीं पे ही आपका जो है केल्विन साइकिल या फिर जो शुगर फॉर्मेशन जो है प्रोसेस वहीं पे होती है। ठीक है। सो ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन पाथवे। तो C4 प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। सी, टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर।
ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरगम इज। तो सोरगम यहाँ पे हमने एनसीईआरटी में देखा था कि वहां पे ये क्या है, सोरगम जो है C4 प्लांट होता है, ठीक है। और C4 प्लांट में जो CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो कौन, CO2 एक्सेप्ट कौन करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP करता है, ठीक है। और वहां पे पीईपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीट 2021 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 146, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेज नंबर है ये 146, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट फर्स्ट जो बन रहा है यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन क्रेन्ज एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। तो ये मेंस 2011 का क्वेश्चन है, बट इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये फिर से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पेज नंबर 145 में ये जो लाइन है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये बंडल शीथ सेल्स के बारे में है। तो यहाँ पे थिक वॉल्स होता है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन से, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। तो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि ये 2025 से है। एनसीईआरटी पेज नंबर 147 से आपको देखने ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हमने पढ़ा था कि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कोई रिलेशन इसका है नहीं, और ये क्या करता है, कैटेलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। तो यहाँ पे ये जो केल्विन साइकिल होता है, तो यहाँ पे जो RuBP होता है, तो RuBP कार्बोक्सिलेज यही क्या है, ये रूबिस्को एंजाइम ही तो है, ठीक है। तो उसको ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट वन। और ये तो हमने देखा था, ठीक है, कि ये सिर्फ डार्क टाइम में ही ये एक्टिव नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रूबिस्को के पास ज्यादा लव होता है, एफिनिटी होता है देन ऑक्सीजन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। Statement 1, in C3 plants, some oxygen binds to the rubisco, hence CO2 fixation is decreased। ठीक है, तो C3 प्लांट में क्या होता है कि जो रूबिस्को जो एंजाइम है, रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या करता है, RuBP होता है वहां पे, ठीक है, RuBP होता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन से ये क्या करता है, बाइंड करता है, मतलब कि एक्टिव साइट में उसको बाइंड करवाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर रूबिस्को से बाइंड कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रूबिस्को यहाँ पे नहीं बचेगा, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, स्टेटमेंट 2, C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration while bundle seed cells do not show photorespiration। तो ये जो C4 प्लांट है उनमें जो है ये फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट। मतलब कि ये जो रूबिस्को एंजाइम है अगर वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखा रहा है, ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब वहां पे फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो, तो बोथ ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बोथ ही ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 147, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू द रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, नाउ question number 29. Given below are two statements. Statement 1, Rubisco is the most abundant enzyme in the world. Yes, that is true. In whole biosphere, जो Rubisco है वो सबसे most abundant enzyme है. Statement 2, photorespiration does not occur in C4 plant and that is also true. ठीक है, पेज नंबर 147 में आपको देखने को मिल जाएगा.
चलो, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऐसा है क्या? नहीं। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऐसा है क्या? नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मणिपुर नीट 2023 का क्या है? ये क्वेश्चन है। Now, question number 30. The oxygenation activity Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है क्या? नहीं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, यस। ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड भी यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड, नहीं। नीट 2020 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 147। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी पेज नंबर 147। तो यहाँ पे क्या होता है? रूबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है तो यहाँ पे आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, जिसका इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो आरयूबीपी जो है यहाँ पे कितना होता है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करना है। तो 3 प्लस 2, यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड जो है यहाँ पे टोटल यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो है आपको कितने कार्बन, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें आपको ये जो है कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो कितने कार्बन के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, क्वेश्चन नंबर 31। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो C3 और C4 प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन मेजर डिफरेंस करता है, C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा और C4 में नहीं होगा। ठीक है। पेज नंबर 147, नीट फेज 2 2026 2016 क्वेश्चन। ओके। नाउ, क्वेश्चन नंबर 32। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है। तो हमने देखा था कि वहां पे जो है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये तीनों जो है इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। 2012 का क्वेश्चन है। नाउ, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, बट और ये डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पेज नंबर 150। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर के आई हूँ। With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? तो यहाँ पे not correct पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि incorrect. Increasing atmospheric carbon dioxide concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. Yes, that is the true statement. ठीक है। यूजुअली एटमॉस्फेयर में आपका 0.03 टू 0.04% आपका क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है। लेकिन आप जब इसको 0.05% तक जब आप इसको इंक्रीज करते हो, तो वहां पे CO2 फिक्सेशन रेट, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। Option B, C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. So that is the very wrong. C4 प्लांट का जो यूनिक क्वालिटी ही यही है कि ये क्या करता है? हायर टेम्परेचर पे ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन पे ये जो है आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो दैट इज द बेसिक थिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। जस्ट उल्टा है। C4 प्लांट हायर टेम्परेचर में जो है उनका जो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, और C3 प्लांट का जो है लोअर टेम्परेचर पे। सी, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 enriched एटमॉस्फेयर फॉर हायर yielding। तो देखो, ये जो टोमेटो जो होता है वो क्या होता है? C3 प्लांट होता है। ठीक है। इसीलिए ये जो है ग्रीन हाउस क्रॉप का मतलब यहाँ पे जो है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, वहां पे हम इसको, अगर टोमेटो को और अगर हम वहां पे प्लांट करते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। Light saturation of carbon dioxide fixation occurs at 10% of full sunlight. Yes, that is the true. तो जितना भी हमारा जो सनलाइट आता है सन से, ठीक है, तो जितना भी सनलाइट वहां से आ रहा है, उसका जो 10% है, वही जो है फुल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ट्रू क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए ट्रू आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 150।
आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस क्रॉप में टोमेटो भी है और बेल पेपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। बस जरूरत है आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझने की। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है? गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल पे। तो आप जो है इस चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो। ठीक है, और स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अल्लाह फॉर such videos. Okay, thank you so much guys for the watch.